हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उमेश मल्होत्रा और मैं आज यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है। तो इसके लिए मैंने हॉट वाटर लिया है। तो यहाँ पे हॉट वाटर है और ये नॉर्मल वाटर लिया है मैंने, और एक बॉटल ली है। तो और इस बॉटल पे मैंने ऊपर एक बलून अटैच किया है। तो अब हम सिंपली इस बॉटल को हॉट वाटर में रखेंगे। आप इस बलून बलून पर गौर कीजिएगा। आपने देखा ये मैंने हॉट वाटर में रखा, तो देखिए अपने आप एक्सपेंड होके अपने आप थोड़ा सा फूल गया और अपने आप ये देखिए ऊपर हो गया। मैंने बस क्या करा, एक बॉटल पे जो मैंने बलून लगाया था उसको मैंने हॉट वाटर में रखा है। अब मैं इसको नॉर्मल वाटर में रखूँगा। इसको थोड़ा टाइम लग रहा है अभी, ये नीचे हो जाएगा अपने आप। अगर हम इसमें कोल्ड वाटर लेते तो ये और जल्दी हो जाता। देखिए अपने आप नीचे हो गया। मुझे लगा था और जल्दी हो जाएगा, पर वो थोड़ा टाइम ले गया, पर ये देखिए अपने आप नीचे हो गया। हॉट वाटर में रखा था तो अपने आप ही ऊपर हो गया था। अब ये थोड़ी देर में बिल्कुल, थोड़ा सा अभी भी फूला हुआ है, तो थोड़ी देर में अपने बिल्कुल पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। तो अगर मैं इसको दोबारा रखूँ, ये देखिए फिर से फूल गया। तो ये अब हॉट वाटर में मैंने दोबारा रख दिया है। तो अब मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। तो असल में क्या था कि जब हमने इसे हॉट वाटर में रखा, तो हॉट वाटर का मतलब वहाँ पे हीट है, मतलब उसमें ज़्यादा हीट है, नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा है उसमें हीट। अब क्या होगा, इसके अंदर भी कुछ एयर है। अब इसमें से हीट का ट्रांसफ़र इसमें होगा। अब इसके अंदर की जो एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक एटम, या फिर हम कह दें किसी भी सब्सटेंस के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के पास होती है, जब वो मूव कर रहे होते हैं। तो एक तरह से मूव कराने वाली जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो वो बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब ये जो एयर है वो ज़्यादा दूर तक फैल जाएगी। इसके जो एटम्स हैं, एयर में जो भी पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा दूर दूर फैलेंगे, तो एक्सपेंड हो जाएंगे। अब एक्सपेंड हो गए। अब एक्सपेंड होने से आप क्या समझते हैं? एक्सपेंड होने का मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अब वॉल्यूम बढ़ी है, वॉल्यूम बढ़ी है मतलब स्पेस भी चाहिए। अब वॉल्यूम बढ़ी है तो वॉल्यूम क्या होती है कि कोई एक मेजरमेंट होती है, उससे हम मेजर करते हैं कि कितना एक कोई चीज़ स्पेस घेर रही है। अगर किसी चीज़ की कम वॉल्यूम है तो वो कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो अब वॉल्यूम बढ़ी है तो स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो इसीलिए जब वॉल्यूम बढ़ती है तो ये देखिए अपने आप फूल के ऐसे हो जाता है, क्योंकि ये एक्सपेंड हो जाता है, थोड़ा बलून, थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। अब नॉर्मल वाटर में कैसे ये वापस अपनी नेचुरल कंडीशन में आ जाता है? नेचुरल मतलब पहले वाली कंडीशन में कैसे आ जाता है? अब जब नॉर्मल वाटर में रखेंगे तो हीट का ट्रांसफ़र इस यहाँ के जो एटम्स हैं उससे नॉर्मल वाटर में होगा। अब वो नॉर्मल वाटर की वजह से अपने पूरा पिछले वाली स्टेट में आ जाएंगे, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर देंगे। अब आप भी सोचेंगे इसके अंदर से क्यों आएगी? जैसे इसके अंदर से इसमें गई थी वैसी एनर्जी इसके अंदर से इसमें आएगी, क्योंकि ज़्यादा हीट से कम हीट वाले एरियाज़ में हीट ट्रांसफ़र होता है। तो अब अब इसमें से थोड़ी हीट चली गई। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो क्या होते हैं ये, जैसे ही हम एनर्जी जाती है, तो जब एनर्जी आती है तो ये एक्सपेंड होते हैं, जब एनर्जी निकलती है इनमें से तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कोई सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसकी अब वॉल्यूम कम हो गई। अब वॉल्यूम कम हो गई मीन्स स्पेस भी कम लेगा। तो जो एयर पहले ज़्यादा स्पेस ले रही थी इसके अंदर की, अब वो कम स्पेस लेगी। तो इसीलिए बलून जो होता है, ये बलून अब ऐसे हो जाता है, देखिए पड़े पड़े। अब बाहर, अब मैंने अब नॉर्मल वाटर में नहीं रखा, बाहर रखा तब भी ये हो गया, क्योंकि इसमें से हीट बाहर निकल गई, पहले हीट अंदर आई थी। तो यही था ये एक्सपेरिमेंट। इसमें बस आपको ये बताना चाह रहा था कि नॉर्मल वाटर और ये हॉट वाटर में कैसे, इसमें एयर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।